जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जूनियर एसोसिएट यानी क्लरिकल की वैकेंसी से संबंधित बैकलॉग वैकेंसीज निकाली थी। बैकलॉग का हो गया कि जो पिछले साल भरी नहीं गई थी और इसमें जनरल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं था। यही यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC बैकलॉग वैकेंसीज। यहाँ पर जो वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा जारी की गई थी यहाँ 1538 वैकेंसीज थी और उसी को देखते हुए अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। यहाँ पर सभी के लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसीज 7680 वैकेंसीज जारी की गई है। ये लेटेस्ट है और पहले वाले 1538 के करीब है। ऑनलाइन के माध्यम से 11/8/2026 से यानी कि 11 अगस्त 2026 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज है उसकी जानकारी दी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए 2 टाइप की वैकेंसीज है, XS नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और DXF डिसेबल एक्सेसमैन। साथ में है डिपेंडेंट सर्विसमैन के लिए इन एक्शन, उनके भी डिपेंडेंट के लिए होता है। सर्किल की बात यहाँ पे की गई है। स्टेट वाइज यहाँ पे बताया गया गुजरात के अंतर्गत टोटल 305 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसी के अलावा कर्नाटका में 39 वैकेंसीज हैं। यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए गुजरात में 167 है और डिसेबल एक्सेस के लिए 138 है। उसी तरह से कर्नाटका के अंदर 27 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, डिसेबल के लिए 12 वैकेंसी, टोटल 39 है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 100 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 59 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यदि आप देखें तो 43 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 21 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, टोटल 64 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। उड़ीसा के अंतर्गत 2 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन, 16 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन, 18 वैकेंसीज। जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत टोटल 5 वैकेंसी, 2 नॉर्मल और 3 है डिसेबल एक्सेसमैन। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत टोटल 16 वैकेंसीज हैं जिसमें कि 10 नॉर्मल और 6 है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। लद्दाख के अंतर्गत 7 वैकेंसीज है, नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए 5 है और 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। तमिलनाडु के अंतर्गत 69 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन, 37 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। तेलंगाना के अंतर्गत कोई वैकेंसीज नहीं दी गई है। बात करें यहाँ पर राजस्थान में तो 49 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 26 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, टोटल 75 वैकेंसीज। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 149 टोटल वैकेंसीज है, 93 नॉर्मल एक्सेसमैन, 56 डिसेबल एक्सेसमैन। ये एंड आइसलैंड अंडमान निकोबार 10 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 7 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के 3 वैकेंसीज, टोटल 10 है। सिक्किम के अंतर्गत देखें तो 5 और 2 7 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 5 है, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 30 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, डिसेबल एक्सेसमैन के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट महाराष्ट्र की तो 281 वैकेंसी जिसमें कि 236 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन, 45 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। गोवा के अंतर्गत 1 वैकेंसी है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको मिलेगी 17 वैकेंसी, 12 नॉर्मल है और 5 है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। आसाम के अंतर्गत 65 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन, 32 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन, टोटल 97 वैकेंसीज है। मणिपुर के अंतर्गत देखेंगे तो 6 और 3 9 वैकेंसीज है, 6 नॉर्मल है, 3 है डिसेबल एक्सेसमैन। मेघालय के अंतर्गत 14 और 6 वैकेंसीज 20 टोटल है, 14 नॉर्मल एक्सेसमैन, 6 है डिसेबल एक्सेसमैन। मिजोरम के अंतर्गत 5 नॉर्मल एक्सेसमैन, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। नागालैंड के अंतर्गत है 11 नॉर्मल और 4 है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, 15 वैकेंसीज। त्रिपुरा के अंतर्गत 8 वैकेंसीज, 5 नॉर्मल और 3 डिसेबल एक्सेसमैन। टोटल यहाँ पर बात की जाए तो पूर्व सैनिकों के लिए 1444 वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई है और जिसमें कि 964 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, डिसेबल एक्सेसमैन के लिए 480 वैकेंसीज जारी हुई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आपने BSc किया है, BA किया है या फिर BCom किया है या नहीं किया है। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए जो भी मैट्रिक पास हैं, जिन्होंने 15 साल सर्विस की है और जिनके पास आर्मड फोर्सेस का दिया हुआ इंडियन आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आर्मी की बात की गई है, इक्वावेलेंट सर्टिफिकेट एयरफोर्स और नेवी के द्वारा दिया गया है, तो उसके बेस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज एलिजिबिलिटी की तो एज यहाँ पर मैक्सिमम रखी गई 28 साल। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा।
जो भी आपकी एक्चुअल एज है उसमें जितने आपने सर्विस के माइनस करने के बाद 3 साल की छूट नॉर्मल जनरल को दी जाती है। 8 साल की छूट है डिसेबल एक्सेसमेंट बिलोंग टू SC और ST। मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 ईयर अपर एज रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस मेन है 2। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम, प्री में यदि क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद होगा मेन एग्ज़ाम। फेस 1 में होगा प्री, जिसमें कि 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जिसके लिए कि मात्र 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। उसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम फिक्स होता है इसमें। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और इसके लिए भी 20 मिनट का टाइम फिक्स होता है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं यहाँ पर जो कट ऑफ दी जाती है, तो उसके बाद होगा मेन एग्जामिनेशन। मेन में क्या होगा, इसमें भी 4 पार्ट होंगे, जिसमें कि जनरल फाइनेंस अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जिसके लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटा 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर 1/4 तो देखने को मिलेगी। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद होगा यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रोपेंसिटी टेस्ट, जिसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो जब भी आप जिस भी स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, उस स्टेट की लैंग्वेज आपको बोलनी लिखनी है और आनी चाहिए। पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पे 24,050 रुपये आपकी स्टार्टिंग बेसिक है। उसमें DHRA TA वगैरह जो भी अलाउंसेज जिस सिटी में आज पोस्टेड है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो अप्रोक्स यहाँ पे बताया गया कि एक मेट्रो सिटी मुंबई की बात यहाँ पे की गई। यदि आप वहाँ पे जाते हैं तो 46,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे देख पाएंगे। एप्लीकेशन फीस पूर्व सैनिक और अन्य कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है, बाकी लोगों के लिए 750 रुपये रखा गया है। अप्लाई करने के लिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सर्विस में हैं अभी और अप्लाई करना चाहते हैं, द कैंडिडेट हु आर स्टिल सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेज एंड टू resources of applying under assessment category will be required to submit ये सर्टिफिकेट परफॉर्मा 20 में दिया गया है, कंप्यूटर अथॉरिटी के द्वारा जो साइन किया होगा। संबंधित यहाँ पर इंगेजमेंट के बारे में बताया गया है। परफॉर्मा CV इस नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। लोकल लैंग्वेज क्या होती है, हालांकि सब जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पढ़ेंगे, किस स्टेट में कहाँ पे है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए इसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी दी गई है।